आईपीएल 2025 वैभव सूर्यवंशी के लिए बड़ा शानदार रहा। 4 चौके, 4 शानदार छक्के, 33 गेंदों पे 57 रन की पारी, और वो भी एमएस धोनी के सामने। एमएस धोनी तो कई बार वैभव सूर्यवंशी के शॉट पर जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेस्ड थे और ताली भी बजा रहे थे। और मैच के बाद खुद वैभव सूर्यवंशी को एमएस धोनी का पैर छूते हुए भी देखा गया, और इससे पता चलता है कि एमएस धोनी ने क्या कमाया है। हर जूनियर क्रिकेटर या फिर उनके समकालीन क्रिकेटर जो है हमेशा एमएस धोनी को वो रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो डिजर्विंग भी है। भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट ग्रेटेस्ट कप्तान में शुमार किए जाते हैं एमएस धोनी। भले ही ये सीजन एमएस धोनी के लिए इतना ज्यादा बढ़िया नहीं रहा एज ए कैप्टन और एज ए विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर भी, क्योंकि इस सीजन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ भी सेम चीज, वही कॉम्बिनेशन खराब। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के आने के बाद से वो ओपनिंग का जो हेडेक था ना, जॉस बटलर के जाने के बाद कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन खराब हो गया था। वो ओपनिंग का मसला जो था वो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी ने ठीक तो कर दिया। लेकिन अब अगले सीजन आना पड़ेगा एक नई तैयारी के साथ, क्योंकि इस सीजन सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने 400 से ज्यादा रन स्कोर किया। इनफैक्ट उन्होंने 500 से ज्यादा रन बनाए। लेकिन बाद में जो महफिल लूटी है वो है वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन 7 मुकाबले खेले और कमाल का परफॉर्मेंस रहा। इंपैक्ट काफी ज्यादा रहा, जो आप एक ओपनर बल्लेबाज से चाहते हैं उन्होंने दिया। लिहाजा उन्होंने गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट भारत के लिए सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी कायम किया। महज 14 साल की उम्र में इतनी प्रतिभा देखकर हर कोई हैरान है। और कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर का जो सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड, वो कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी भारत की तरफ से तोड़ दे। क्योंकि भारत के लिए सबसे कम उम्र में जो है डेब्यू सचिन पाजी ने किया था, जहां तक मुझे पता है, नॉलेज है। लेकिन हो सकता है कि रिकॉर्ड बुक में कोई और भी खिलाड़ी हो। लेकिन फिलहाल सचिन पाजी के रिकॉर्ड को तो छोड़िए, वैभव सूर्यवंशी ने जो काम किया है उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। आज के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने कुछ बेहतर शुरुआत उनको नहीं मिली थी, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद उन्होंने अच्छे तरीके से टैकल किया। खास करके नूर अहमद का वो ओवर था जहां पे उन्होंने छक्का चौका चौका मारा और वहां से उन्होंने पिकअप लेना शुरू किया। संजू सैमसन लगातार जो है वैभव सूर्यवंशी से बात करते हुए भी दिखे, और बॉल जो है सही तरीके से बैट पर नहीं आ रही थी। बाद में रविंद्र जडेजा वाले ओवर को वैभव सूर्यवंशी ने कैपिटलाइज किया और इसकी वजह से उन्होंने अर्धशतक भी लगाया। 33 गेंदों पे 57 रन की पारी, 4 चौके, 4 शानदार छक्के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो संजू सैमसन के बल्ले से भी एक सूझबूझ भरी वाली पारी जो कप्तान के बल्ले से वो भी देखने को मिली। पूरा सीजन ऑफ रहा है। संजू सैमसन भी चोट की वजह से पूरे मैचेस नहीं खेल पाए, आपने देखा। क्योंकि इंग्लैंड के साथ आई थिंक जब मुकाबला हुआ था वहां पे फिंगर इंजरी हो गई थी उनको। बाद में शुरुआती के 3 मैच में वो कप्तानी नहीं कर पाए थे। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच खेलते हुए यही अरुण जेटली स्टेडियम में मांसपेशी में खिंचाव आया था, जिसकी वजह से रियान पराग को दोबारा कप्तानी लेनी पड़ी थी। तो दोनों टीमों के लिए जो है ना इस साल लड़ नहीं मिला है, विन ज्यादा हुआ नहीं, इसलिए बॉटम पे ही है पॉइंट्स टेबल में। 9 और 10वें पायदान पे राजस्थान रॉयल्स के 8 पॉइंट है और चेन्नई सुपर किंग्स के जो है टोटल 6 पॉइंट है। 3 ही मुकाबलों में टीम को अब तक जीत मिली है। लेकिन शुरुआत बड़ी शानदार रही थी चेन्नई सुपर किंग्स का। मुंबई इंडियंस को अपने पहले ही मुकाबले में हराया था और ऐसा लगा था कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है इस बार फिर खिताबी जीत के लिए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो गए। कुल मिलाकर यह मैच जो है मिला जुला रहा। राजस्थान रॉयल्स ने फाइनली चेज कर लिया। पिछले कई मुकाबलों से जो है राजस्थान रॉयल्स चेज नहीं कर पा रहे थे। वही होता था कि आखिरी ओवर में आपको 18 रन बनाने, और कई दफा तो आखिरी ओवर में 8 रन भी बनाने थे। बावजूद इसके जो है आप चेज नहीं कर पा रहे, तो ये तो फिर लानत वाली ही बात है। बहरहाल वैभव सूर्यवंशी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और एक पॉजिटिव चीज जो राजस्थान रॉयल्स के कैंप में आया है वो ये है कि वैभव सूर्यवंशी के रूप में आपके पास एक ऐसा यंग बल्लेबाज आपको मिला है जो यशस्वी जायसवाल के साथ अगले 5-6 सालों तक आपको खेलते हुए देख सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।